भजन संध्या में अपनी आवाज के जादू से महफिल सजा देने वाले ये भजन गायक कन्हैया मित्तल हैं। ज्यादातर लोग इन्हें नाम से भले ही न जानते होंगे, लेकिन इनका गाया हुआ एक गाना बीजेपी के चुनावी मंच से सभी ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान तो देश भर में ये गाना बीजेपी के कैंपेन का खास हिस्सा हुआ करता था, लेकिन हरियाणा चुनाव में अब ये गाना बीजेपी के मंच पर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कन्हैया मित्तल बीजेपी से इतने खफा हैं कि अब कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कन्हैया ने इरादा कर लिया है कि बस दिन और तारीख मुकर्रर होनी है जब वो कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। जी, मन में है, जल्द से जल्द करेंगे और जब करेंगे सबको पता लगेगा। एक बात तो सामने आई है कि बीजेपी द्वारा आपका जो पंचकुला से टिकट कटने के बाद में आप इस तरह का कदम उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना मैंने पंचकुला की बात करी थी, ना कोई टिकट कटने की बात है। मेरा मन है, जैसे हर नागरिक का एक विचार होता है कि मैंने कहीं जुड़ना है जाके, तो मेरा मन है वहाँ जुड़ने का। कन्हैया मित्तल का कहना है कि जो राम को लाए हैं गाना मैंने बीजेपी के लिए नहीं गाया था, बल्कि सनातन के लिए गाया था, और कांग्रेस में जाने के बाद भी सनातन की सेवा अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि सनातन पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है। मैंने जो गीत गाया था वो मैं खुद सनातनी हूँ, तो इसलिए मैंने उसको प्रमोट किया है। कांग्रेस में जाके मैं सनातन को प्रमोट करना थोड़ी ना बंद कर दूंगा। और दूसरी बात कि जो हमारे को सुनने वाले हैं या चाहने वाले हैं, उनसे ही हम लोग बनते हैं कलाकार, और उसी भावना को समझते हुए कि सनातन सिर्फ एक पार्टी से नहीं चलता। जिस भी जगह आप सनातन की सेवा करना चाहें आप कर सकते हो, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। और बात रही गाने की, तो गाना मैंने भाजपा के लिए नहीं गाया, वो सनातनियों के लिए, संत के लिए और भगवे के लिए गाया। कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस को ज्वाइन करने से पहले ये भी साफ कर दिया है कि बीजेपी से कभी इनका कोई खास नाता रहा ही नहीं, तो फिर नाराजगी की बात ही नहीं, क्योंकि इनके कार्यक्रमों में गाता था अगर मनमोहन सिंह राम मंदिर बनाते तो उनके लिए भी गाता। मित्र हैं, भाई हैं, सबसे बात हो रही है, चलती रहती है चर्चा, अमूमन चलती रहती है बात। किसी के साथ कोई ये तो है नहीं कि हम मन मुटाव लेके फिर हम कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने मन की इच्छा है उसको ज्वाइन करने की, तो ज्वाइन करके काम करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, बीजेपी से दूरी बनाने का रीज़न सबसे बड़ा क्या रहा है? बीजेपी से दूरी बनाने का कोई रीज़न नहीं है। कोई ना मैं पहले नज़दीक था, ना मैं अब नज़दीक हूँ, ना मैं कभी नज़दीक था। हाँ, बीजेपी के लोगों से मैं संपर्क में था, क्योंकि उनके कार्यक्रम करता था। मेरे गीत को सब सराहते थे और उनका थीम सॉन्ग वो बना। मैंने तो कभी उनके लिए स्पेशल गाना कभी नहीं बनाया। मेरी मन की भावना होती थी तो मैं वो बनाता था और लोगों तक पहुंचाता था। सनातन की बात अब पहले भी करता था, अब भी करता रहूँगा। मैं तो खुले मंच से बोलता आया हूँ कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर बनाते तो मैं उनका भी नाम ले देता, क्योंकि हमें राम वालों से मतलब है। वो कहीं भी खोज के हम उनके लिए बोलेंगे, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद में कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? कोई ऐसी मन की इच्छा नहीं है कि यहाँ से लड़ना है कि वहाँ से लड़ना है। अभी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कन्हैया मित्तल ने साफ कर दिया है कि वो टिकट का लालच लेकर कांग्रेस में शामिल नहीं होने वाले हैं, बल्कि ज्वाइन करने के बाद पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे। हालांकि चर्चा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा विधानसभा चुनाव में पंचकूला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही हरियाणा में बीजेपी को जोर का झटका तब लगा था जब राहुल गांधी से माफी मांगते हुए मंच से मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई गाते हुए रॉकी मित्तल ने कांग्रेस का दामन थामा था। तब रॉकी मित्तल का गाया हुआ माफी वाला गीत भी खूब वायरल हुआ था। ठोकर मैंने खाई, राहुल मेरे भाई। और अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाले कन्हैया भी कमल नहीं कांग्रेस के साथ आने वाले हैं।